नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा घर में शिवलिंग की सरल प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, ज़रूर कीजिए। देखिए, शिवरात्रि आ रही है और आप लोगों ने कई लोगों ने पूछा था कि पिछले वर्ष हमको शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा अपने घर में कैसे करनी चाहिए, अथवा तो हम लोग कई नई मूर्ति घर में लेकर आते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमको कैसे करनी चाहिए। तो शिवरात्रि है तो सोचा कि इसके पहले ही मैं वीडियो बना दूं ताकि आप लोग सावधानीपूर्वक इसे देख लें। देखिए, जो नर्मदा जी से जो प्राकृतिक रूप से जो हम लोग शिवलिंग लेकर आते हैं उसको प्राणलिंग कहा जाता है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, जैसे कि शालिग्राम भगवान की भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। शालिग्राम भगवान ना स्वयंभू माने जाते हैं, ऐसे ही प्राणलिंग जो होता है वो नर्मदा जी से हमको प्राप्त होता है, वह भी स्वयंभू ही होता है। बाकी जो भी मूर्ति हम लोग लेकर आते हैं मार्केट से, चाहे वह किसी भी धातु का बना हो, कई लोगों के घर में पीतल की मूर्ति होती है शिवलिंग की, कई लोगों के घर में कांसे का होता है, कई लोग के घर में सोना चांदी अथवा तो परस शिवलिंग होता है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी अनिवार्य मानी गई है। और जो हम लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं पूजन आदि के लिए, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा करनी अनिवार्य मानी गई है। ठीक है, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा की बिल्कुल सरल विधि मैं आपको बता दूंगा कि हमको घर में कैसे करनी चाहिए। इससे पहले हम लोग जान लें कि जो भी प्राण प्रतिष्ठा होती है वह दो प्रकार की होती है। घर में अलग प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा होती है और मंदिरों में अलग प्रकार की होती है। देखिए, घर में जो होती है उसे चल प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। चल ऐसे ही साधारण भाषा में चल, यानी जो चलित हो सके, जो चल सके, जो वहाँ से जहाँ तक आगमन हो सके, चल प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। वह घर में करनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग उस मूर्ति को उठाकर स्नान करा सकें, उठाकर किसी और स्थान पर रख सकें। इस प्रकार से हमको चाल प्रतिष्ठा कही जाती है। और जो अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिरों में होती है, स्थायी रूप से होती है। तो मंदिरों में ना खूब विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन घर में इतना विधि विधान नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य माना गया है। माणलिंग को छोड़कर, शालिग्राम को छोड़कर, अब देखिए, जो भी मूर्ति हम लोग अपने घर में लेकर आते हैं, चाहे वह हनुमान जी की मूर्ति हो, चाहे वो दुर्गा जी की हो, चाहे गणेश जी की हो, अथवा तो चाहे कोई भी शिवलिंग हो, उसका क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको जल में रखना चाहिए। उसको ना जल दिवास कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। शास्त्र कहते हैं, शिल्प दोष निविनाशार्थम जलादिवासनम संभम छेदंधा जनित दोष शांति तदिशते। इसका अर्थ होता है, कारीगर द्वारा मूर्ति बनाते समय कई गलतियाँ होती हैं या स्पर्श दोष को नष्ट करने के लिए जलादिवास शुभ माना गया है। छेनी से काटने से और आग में तपाने से जो आग ताप उत्पन्न होता है, उस मूर्ति में उस दोष को शांत करने के लिए जलादिवास कराना चाहिए। यानी एक बड़े से पात्र में आप अच्छा शुद्ध जल ले लेना और उसके अंदर मूर्ति को डुबाकर 24 घंटे रखना चाहिए। ठीक है, इससे मूर्ति में जो कारीगर का दोष होता है अथवा तो जो ताप उत्पन्न होता है वह सब शांत हो जाता है। ठीक है, यह एक प्रक्रिया हो गई जलादिवास। अब आप लोग कहेंगे कि हम क्या गंगा जल भी ले सकते हैं? बिल्कुल, गंगा जल लेंगे तो भी उचित माना गया है। ठीक है, अब कई लोग कहेंगे कि क्या हम लोग दूध भी ले सकते हैं? तो जी हाँ, कच्चा दूध भी अगर मिल जाए गौ का, गाय का, तो आप लोग ले सकते हैं। नहीं तो आप लोग सादा जल ही ले लेना। जल क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जल में ना भगवान का वास माना गया है, नारायण। ठीक है, अब देखिए दूसरी प्रक्रिया क्या है। जब 24 घंटे के बाद आप लोग वह मूर्ति निकाल लेना, उसके बाद ना उसको अनाज में दबाकर रखना चाहिए कुछ घंटों के लिए। उसको कहा जाता है अन्नादिवास। अन्नादिवास की प्रक्रिया ना अग्नि पुराण में मिलती है। वर्णन आता है कि जलादिवासमं कृत्वा तु धान्यादिवासनम चरे सौम्यत्वम दिवम वासेन जायते परमेश्वरी। इसका अर्थ होता है, पहले ना जलादिवास करना चाहिए, उसके बाद अन्नादिवास करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मूर्ति के अंदर ना सौम्यता आ जाती है और मूर्ति ऊर्जावान हो जाती है, जो कि पूजा के लिए घर में अंदर प्रशस्त मानी गई है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। यह किसी भी प्रकार की मूर्ति के लिए आप लोग कर सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति के लिए शास्त्रों में मना किया गया है। शास्त्र कहते हैं कि मृण्मय तु प्रजत्य, यानी मिट्टी की मूर्ति का परित्याग कर देना चाहिए। उसके प्राण प्रतिष्ठा अलग ढंग से होती है। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यह किसी भी मूर्ति पर लागू है। अब देखिए, शिवरात्रि है तो कई लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। तो महाराज उसके अंदर हम लोग कैसे प्राण प्रतिष्ठा करें? तो देखिए, वे प्रक्रिया ना आगे से शुरू होगा। मिट्टी की मूर्ति को आपको जल में भी नहीं रखना है और अनाज में भी नहीं रख दबाना। बाकी जो अन्य धातु की मूर्ति है, जैसे कि आपने पहले जल में रखी, फिर उसके बाद आप लोगों ने अनाज में रखी, फिर उसके जब निकालेंगे तो उस मूर्ति को स्पर्श करके आपको मंत्र बोलना होता है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए वह आपको को स्क्रीन पर दिख जाएगा। मैं यहाँ से पढ़कर बता देता हूँ। आप लोग ना दोनों हाथ से अथवा तो एक हाथ मूर्ति पर, एक हाथ अपने हृदय पर ऐसे रखना और यह मंत्र बोल देना। यदि मंत्र आपको नहीं समझ में आता तो नहीं बोल सकते, तो आप लोग
हिंदी में ही इसका अर्थ दिया गया है, वही पढ़ लेना। यदि आपको मंत्र नहीं समझ में आता, नहीं पढ़ सकते तो कई लोग, तो आप लोग हिंदी वाला अक्षर भी बोल सकते हैं, अथवा तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से केवल मंत्र सुन लेना, वीडियो चला देना और हिंदी के अर्थ की भी भावना आप लोग सुन लेना। ठीक है, मैं दोनों आपको पढ़कर बताता हूँ। ठीक है, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग के लिए है। ठीक है, अभी शिवरात्रि है इसलिए विशेष रूप से शिवलिंग का ही बता रहा हूँ कि कैलाश शिखरात्रय क्षमा गच्छ मम प्रभु पूजम तम महेशान पूजे स्थापयाम्य हम। फिर से एक बार आप सुन लीजिए, कैलाश शिखरात समागच्छ मम प्रभु पूजा महेशान पूजे स्थापया। इसका अर्थ है कैलाश शिखरात रम्यात, हे प्रभु रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर समागच्छ मम प्रभु, आप यहाँ पधारे, मैं आपका आह्वान करता हूँ। हे महेश, मैं अपनी पूजा सफल करने के लिए आपको इस पार्थिव लिंग में स्थापित करता हूँ। यहाँ पर मैंने पार्थिव लिंग बताए, लेकिन आप ऐसे प्राण प्रतिष्ठा किसी भी धातु के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। ठीक है, पारद के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं, पीतल का शिवलिंग हो, लोहे का भी हो। शिवलिंग की महिमा हमारे शास्त्रों में है, लकड़ी के शिवलिंग की भी महिमा हमारे शास्त्रों में है। ठीक है, अंगूठे पर यदि आप पूजन करते हैं तो उसके ऊपर भी यही ऐसे हाथ रखकर आप लोग प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ये मंत्र का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब शिवरात्रि विशेष है ये वीडियो, तो मैं आपको यही बता दूं, कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि चंड का अधिकार कहाँ कहाँ रहता है। तो महाराज देखिए, चंड का अधिकार न केवल जो पत्थर की मूर्ति बनती है उसके ऊपर रहता है और मिट्टी की मूर्ति के ऊपर रहता है। ठीक है, जो स्वयंभू हैं, जो किसी भी धातु की मूर्ति हैं, जो नर्मदेश्वर हैं, अथवा तो जिनको हम लोग बाणलिंग कहते हैं, उनके ऊपर चंड का अधिकार नहीं होता है। चंड कौन है? शिव जी के गण हैं। ठीक है, चंड क्या इसके ऊपर अधिकार रहता है ना, आप उसके ऊपर चढ़ा हुआ निर्माल्य आप लोग या प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये कैसे पता करें कि कहाँ चंड है और कहाँ चंड का अधिकार नहीं है? तो किसी भी आप लोग मंदिर में जाएं जो स्वयंभू नहीं हो जाए ना, वो चंड के अधिकार का होता है। तो पत्थर के द्वारा बनाई गई मूर्ति है। लोगों के घर में ना मार्बल की मूर्तियाँ होती हैं, तो छोटे छोटे शिव जी की वह भी मेरे हिसाब से नहीं रखनी चाहिए। यदि आप लोग पत्थर की मूर्ति हो तो उसका ना आप लोग खूब अच्छे से पूजन कर लेना और नई मूर्ति की स्थापना कर लेना जो आपके घर में सुयोग्य माना जाता है। पत्थर की मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चंड का भी अधिकार हमको देना पड़ता है। नर्मदेश्वर रखिए, किसी भी धातु की मूर्ति रखिए और अपना पूजन प्रशस्त करिए। बाकी मूर्ति रखने का सबसे शुभ दिन आपके लिए शिवरात्रि मानी गई है। शिवरात्रि पर रखिए, विशेष आपको कोई विशेष विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी देखिए शिवरात्रि के अनेक अनेक भजन और स्तोत्र आने वाले हैं। इसी चैनल पर आएगा, अपने दूसरे चैनल पर भी आएगा। शिवरात्रि की महिमा भी लेकर आऊँगा और शिवरात्रि के अलग अलग प्रहर के अलग अलग पूजन की भी वीडियो बन जाएगी, ताकि आप लोग हर प्रहर के उसी वीडियो को चला लें और उसी वीडियो को चलाकर आप लोग अपना पूजन कर सकें। शिवरात्रि के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और भी तिथि त्यौहार ज्योतिष संबंधी जानकारी प्राप्त करनी है तो इस चैनल से जुड़े रहिए। जब तक खूब अच्छे से शास्त्रीय प्रमाण सहित आपको वीडियो मिलते जाएंगे। जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।